हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज बात होगी 5 ऐसे स्टॉक की जो कल के दिन आपको मुनाफा दे सकते हैं या फिर अगले हफ्ते में काफ़ी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो देखेंगे कि जिनकी बात हमने कल की थी उन स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में हमने आपको कहा था कि ये रिटेस्ट वाला स्टॉक है, मतलब ये ब्रेक करने के बाद, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट नीचे आता हुआ दिखा और बाद में यहाँ पर आज के दिन इसी के आसपास ये ट्रेडिंग करता हुआ दिखा। तो बजाज फाइनेंस की पहले हमने बात की, जो ऑलरेडी बताए गए स्टॉक। दूसरा जो स्टॉक था जिसकी मैंने कल बात की थी वो थी डिवीज लैब। यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक करने के बाद आज देख लीजिए ये इसे सस्टेन करने में ये ब्रेकआउट एक ट्रू ब्रेकआउट है, ऐसा दिखाता है ये चार्ट। आज का दिन इसके ही ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखा। तो ये एक आपके लिए, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो यहाँ पर आप बाइंग में पैसा बना सकते थे। उसके बाद देखते हैं ग्रासिम की हमने बात की थी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेक करने के बाद कल के दिन यहाँ पर रिटेस्ट था और यहाँ फिर से इसी के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी इसमें एक स्विंग ट्रेडर के लिए कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से एक सपोर्ट लेता है या फिर इसे रिटेस्ट के बाद नीचे फिर से ये स्टॉक आता है। तो ग्रासिम में थोड़ा कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा। वैसी ही बात CDSL की भी, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक करने के बाद आज यहाँ पर हमने कहा था कि ये एक रिटेस्ट लेवल है, इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ CDSL भी दिखा। उसके बाद इंडस टावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए यहाँ आया और देख लीजिए क्या गजब 5% से भी ऊपर की तेजी इंडस टावर में देखने को मिली। ओके, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलती अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता। उसके बाद अगर आप देखें तो यस, ये देख लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक में भी जो ब्रेक किया था उसके बाद अभी आज के दिन स्टॉक ने इसके ही ऊपर, मतलब ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव मूव देखी जा सकती है HDFC फर्स्ट बैंक में। फिर सेल की भी बात की थी, सेल भी देख लीजिए यहाँ रिटेस्ट किया, आज के दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पर उसने दिखाई, बट लास्ट में आखिर में थोड़ा क्लोज ये नीचे हुआ है। बट फिर भी अगर इंट्राडे अगर आप इसे ट्रेड करते तो सेल में आप पैसा बना सकते थे। तो सेल में भी अगर आपने वीडियो देखा होता तो ज़रूर आपको हेल्प हो जाती। और मैनकाइंड फार्मा में हमने सेल की राय दी थी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो टूटा है। उसके बाद देख लीजिए आज इसने पूरे दिन इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा, यहाँ पर दबाव में ये स्टॉक दिखा। आज मामूली सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। तो मैनकाइंड फार्मा का भी पूरा डिस्कशन हमने किया। तो पिछले जो स्टॉक्स थे दोस्तों उसका हमने डिस्कशन किया। आपने देखा होगा कि जो बातें हमने कही अगर आप उस लेवल पर बाइंग सेलिंग करते तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आज भी हम ऐसे ही 5 स्टॉक आपके सामने लाएंगे जिसका हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है। देख लीजिए पहला जो स्टॉक है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। यहाँ पर देख लीजिए एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक था, उसके बाद यहाँ पर एक उसने हाई बनाया, उसके बाद नीचे स्टॉक ने ट्रेड किया। यहाँ पर इसी के आसपास डबल बॉटम भी आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉटम ये स्टॉक बनाता है और आज देख लीजिए ये डबल बॉटम वाला जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर आज गोदरेज कंज्यूमर ट्रेड करता हुआ दिखा और जबरदस्त तेजी 5% से भी ऊपर की तेजी गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिली। अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए, इसमें बाइंग के लिए। बाइंग अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो अभी कर सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इसी के आसपास रिटेस्ट का वेट कीजिए, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी जो स्टॉक को और ऊपर लेता हुआ आपको जाता हुआ दिख सकता है। ओके, उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है आज का वो है अंबर एंटरप्राइजेस। इसमें देख लीजिए तो यस, यहाँ पर देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था अंबर एंटरप्राइजेस में ये इसने तोड़ा है। देख लीजिए कई दिन अप ट्रेंड में स्टॉक है, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट और आज देख लीजिए ये सपोर्ट इसने तोड़ा है। पिछले कई दिनों से देख लीजिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल आ रही है। तो ये एक ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है, बट वॉल्यूम इतना उसमें नहीं था, थोड़ा सा डाउट इसमें अभी भी है। तो आप थोड़ा इस पर ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको 8028 के अराउंड कहीं मिले तो आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ले सकते हैं, थोड़ा वेट आपको इसमें ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो स्टॉक है वो लोडा डेवलपर्स। देख लीजिए लोडा डेवलपर्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ लोडा डेवलपर्स का स्टॉक दिखा। उसके बाद ये देख लीजिए एक रिसेंट वाला भी एक रेजिस्टेंस था कई दिनों से,
ये वाला, ओके, रिसेंट वाला यहाँ पर ही 1200 के अराउंड ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था। कल इसने इसी के आसपास क्लोजिंग की थी। आज ये तो रेजिस्टेंस तोड़ा ही, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट थोड़ा दूर वाला रेजिस्टेंस भी इसने तोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रिस्की ट्रेडर अभी इसमें बाय करके इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो सेफ ट्रेडर हो गए वो फिर से इसे रिटेस्ट करने की वेट करे, 1222 के अराउंड आए तो बाय करने का सोचे। इसके बाद वाला जो स्टॉक है वो है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। इसमें देख लीजिए रिसेंट एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो 1720 के अराउंड यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ कई दिन इसके अराउंड इसने ट्रेडिंग की और आज इसने इसे तोड़ा है। बड़ी ग्रीन कैंडल है, एक ट्रू ब्रेकआउट साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर हम देखें कि एक वॉल्यूम भी है, 4% के अराउंड की तेज़ी इसमें देखने को मिली। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो अभी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के इसे ट्रेड कीजिए। अगर सेफ ट्रेडर है तो 17 से 20 को फिर से आने का वेट करें और यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आज का आखिर का जो स्टॉक है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, देख लेंगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये 28,400 के अराउंड वाला। इस यहाँ पर ही अभी रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था, कई दिन इसके अराउंड मार्केट ने काफ़ी वक्त बिताया था, सपोर्ट लिया था। यहाँ पर कल ऑलरेडी इसने इसके आसपास की क्लोजिंग दी थी और आज देख लीजिए ये पास वाला सपोर्ट तो तोड़ा ही, बट अभी जो बड़ा एक सपोर्ट था ये भी इसने आज तोड़ा है। काफ़ी बड़ी रेड कैंडल आई है, 1% के अराउंड की बिक वाली इसमें बीरिशनेस इसमें देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी बीरिशनेस और देखने को मिल सकती है। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर तो अभी इसमें सेल कर सकते हैं कल के दिन, या फिर थोड़ा सा वेट करिए, या फिर सेल ऑन राइज का जो रिव्यू है वो इस पर अपना के आप सेलिंग कर सकते हैं। 28,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ फिर से मिले बीरिशनेस दिखे तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो आज के पूरे 5 जो स्टॉक थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कल के दिन अगर आपने हमारा वीडियो देखा है और उससे अगर आपको फायदा मिला होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ आपको इन 5 जो मैंने स्टॉक डिस्कस किए उनमें से कौन सा स्टॉक पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसीलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, ट्रेड सेफ।